हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म को जानने से पहले अभी तक जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे साथी जो गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन अच्छी क्लास है। जो भी कंपटीशन एग्जाम यानी कि जितने भी स्टेट लेवल और जितने भी हमारे एसएससी और या सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उन सबके लिए ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि क्लास को लास्ट तक देखोगे तभी ही इसके बारे में समझ में आएगा। और इससे जो होने वाले सवाल हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं, ये सब समझ में सवाल ही लिखे हैं। जितने भी ये सब पेपर में इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो इन सबको जानने से पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो है सब आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्प करेंगी। और गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, उन सबको इस वीडियो तक आगे तक उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे जैन धर्म, और आज हम जैन धर्म को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि जैन धर्म के बारे में क्या है। तो जैन धर्म के जो हमारे पहले तीर्थंकर थे, यानी कि जो उनके पहले धर्म गुरु थे, उनका नाम था ऋषभदेव, और उनका चिन्ह जो था वो था बैल। ठीक है एवरीवन। हर धर्म में अपना अपना एक अलग अलग राइट होते हैं और अलग अलग उनको मानने वाले लोग होते हैं। तो इसी तरीके से जैन धर्म के जो पहले जो धर्म के प्रचारक थे, उनका नाम था ऋषभदेव, और वो जिन उनकी जो पहचान थी, उनका चिन्ह था बैल। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे आए लगातार। इसके टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें हम जो महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, जिनसे सवाल हमारे बनते हैं। पहला से हमारा सवाल बनता है, क्योंकि पहला अक्सर पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसीलिए हमने उनको लिखा है। हमारे इसी प्रकार में इसी क्रम में हमारा आगे है 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ, और उनका चिन्ह जो था वो सांप का था। ठीक है एवरीवन। इसी प्रकार जो 24वें थे हमारे, उनका नाम था महावीर स्वामी। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ से तीन मैंने आपको बताए, और तीनों ही मैंने इम्पोर्टेंट बताए, और तीनों से ही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो यहीं से पूछा जाता है कि 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे हमारे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी से ही अगला सवाल पूछ सकता है, और महावीर स्वामी से ही ज़्यादातर सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है एवरीवन। तो हमारा इसके बाद हमारा जो है महावीर स्वामी के जो महावीर स्वामी जी हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है एवरीवन, एक बार दोबारा इसको पढ़ लो। महावीर स्वामी जी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, ये डेट आप याद रखना। ये डेट से ही यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है, और ये यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कौन सी डेट में हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। अब हुआ क्या था, जब इनकी आयु 30 वर्ष के लगभग पहुंची, तो इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। त्यागा किस लिए? ऐसा तो है नहीं कि बेमतलब में त्याग दिया। त्यागा इसलिए कि इनको धर्म के प्रति जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, और ये धर्म के प्रचारक यानी कि धर्म के जो उपदेशक देने वाले होते हैं, उनके इनको उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो एवरीवन, इसके बाद इन्होंने 12 साल की तपस्या करी। 12 साल की तपस्या के बाद इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो एवरीवन रज्जु रज्जुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। एवरीवन, ये चीज ध्यान रखना, इस नदी का नाम ध्यान रखना। ठीक है, रज्जु रज्जु पालिक नदी और साल के वृक्ष के नीचे। एवरीवन, इन चीजों को आप ध्यान रखना। ठीक है। और जम्बिक ग्राम, जम्बिक ग्राम यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी जो है, उनको जीन या वर्धनमान कहलाए थे। यानी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद वो जिन या वर्धनमान कहलाए। अब यहाँ से दो सवाल बन सकते हैं। एक तो बनेगा कि जीन, और उसके बाद एक बनता है जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी के बाद जितने भी हमारे जो उपदेशक बने, उनको कैवल्य कहा जाता है। ठीक है एवरीवन, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो राजगिरी में दिया था, और प्राकृत भाषा में दिया था। एवरीवन, ध्यान रखना, वो प्राकृत भाषा में दिया था। सवाल पूछेगा, सवाल यहीं से यह पूछ सकता है कि महावीर स्वामी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, वो कहाँ पर दिया था और कौन सी भाषा में दिया था। तो एवरीवन, महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश
राजगिरी में दिया और प्राकृत भाषा में दिया था। इसी के साथ यहाँ पर अगला सवाल ये पूछ लेगा कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था। यानी कि पहला तो उन्होंने राजगिरी में दे दिया, तो हमारा उसके बाद अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। तो अंतिम उपदेश जो है उन्होंने पावापुरी में दिया था। पावापुरी में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उसके बाद वो इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। ठीक है एवरीवन। उसके बाद महावीर स्वामी ने पुस्तकें लिखी, कुछ उनकी पुस्तकें भी हैं, जिसका नाम है 14 पूर्वा और एक है आ आगम। ठीक है, एक का नाम है 14 पूर्वा, एक का नाम है आगम। तो इसी प्रकार जैन धर्म की प्राप्ति करने के बाद जो कैवल्य इनके जो जैन जैन धर्म के लोग थे वो कैवल्य कहलाते थे। एवरीवन, महावीर स्वामी के आगे की इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इनके आगे की जो हम जर्नी है यानी कि इनके आगे का जो जैन धर्म है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एवरीवन, अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ आप माइंड कह लीजिए आपको दे रही है, जो कंपटीशन के एग्जाम में आपको बहुत सारी हेल्प करेगी। थैंक यू एवरीवन, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।